जो कीर्तन होता रहा और उसी कीर्तन के मध्य में उन लता पताओं से पुनः श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया और तब सब रानियों ने, वज्रनाभ जी ने, परीक्षित जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे नाथ, आप तो प्रिया जी के चरणों की महिमा को भली प्रकार जानने वाले हैं, इस वृंदावन के रस को भली प्रकार जानने वाले हैं। जब तक कोई प्रेमी नहीं कृपा करता तब तक प्रियतम किसी को प्राप्त नहीं होता, तो आप हम पर कृपा करिए ताकि हम प्रिया जी के चरण कमलों का दर्शन कर सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें। तब उद्धव जी ने पहली भागवत जी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को नहीं सुनाई है, पहली भागवत जी उद्धव जी ने वज्रनाभ जी और सब रानियों को सुनाई। उस समय परीक्षित जी भी बैठे थे। जब उद्धव जी ने भागवत जी के माध्यम से उस युगल रस को कहना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ ही समय बीता था कि हस्तिनापुर से परीक्षित जी के लिए समाचार आया कि कोई बहुत आवश्यक काम है, आपको चलना पड़ेगा। तब उस समय परीक्षित जी बहुत व्याकुल हुए। तब उद्धव जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है मेरी कथा छूट जाएगी, लेकिन आपको हमसे भी और आगे पहुंचा हुआ वक्ता कथा सुनाएगा। तब उस समय परीक्षित जी उस समय कथा नहीं सुन पाए थे, आ गए थे। तब आगे परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। महाप्रभु जी आज उसी स्थान पर, श्रीमन महाप्रभु जी का जो ब्रज भ्रमण है वो बहुत अद्भुत है। केवल भ्रमण नहीं है, केवल शारीरिक भागदौड़ नहीं है, तीर्थ दर्शन का, धाम दर्शन का फल तभी है वहां जो लीला हुई हो उसका आस्वादन किया जाए। श्रीमन महाप्रभु जी कुसुम सरोवर पर विराजमान हैं और सारी लीलाएं उनके आगे दृष्टि गोचर हो रही हैं। कुसुम सरोवर को देख करके वो कुसुम वाली लीला, नारद जी के तपस्थल को देख करके श्री नारद जी वाली लीला, और जिस समय उद्धव क्यारी गए हैं महाप्रभु उस समय तो महाविकल हो गए, और जिस समय श्री राधा नाम का कीर्तन हुआ है तो जैसे उस समय उद्धव जी प्रकट हुए थे, आज भी श्रीमन महाप्रभु जी को देख करके उद्धव जी लता पता से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी ने भुजा बढ़ा करके उद्धव जी को हृदय से लगाया है और पुनः उद्धव जी फिर लता पताओं के भीतर अंतर ध्यान हो गया। तो उद्धव क्यारी का दर्शन किया और फिर और आगे चले हैं परिक्रमा करते हुए, मानसी गंगा का दर्शन किया। मानसी गंगा क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी ने अपने मन से प्रकट किया है। इस विषय में दो कथा हैं। एक तो जब गिरिराज जी का अभिषेक हो रहा था तब जल की आवश्यकता पड़ी, ब्रजवासियों से कहा कि यमुना जी से जल भर भर के लाओ और गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब ब्रजवासी लोग चले, 200, 400, 500 कलशा लाए। ठाकुर जी से कहा कि लाला हो गया अभिषेक। ठाकुर जी ने कहा अभी कहाँ अभिषेक हुआ, अभी तो मेरे ठाकुर जी का नख भी नहीं भीजा। सखा लोग बोले हम तो पसीना में भीज गए, तेरे ठाकुर जी का नख भी नहीं भीजा। तो पूरे ठाकुर भीजने में तो लगता है हम बैकुंठ चले जाएंगे, तो कैसे हो? तो सखाओं ने कहा कि नैया तू तो सर्व समर्थ है, क्यों ना यहीं जल को प्रबंध कर दे। तब उस समय ठाकुर जी ने गंगा जी का स्मरण किया और जैसे ही मन से गंगा जी का स्मरण किया उसी समय गिरिराज जी में गड़गड़ 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 शब्द हुआ और वहीं से गंगा जी की धारा फूट पड़ी। और तब तो बहुत आनंद हो गया।
संपूर्ण गिरिराज जी का मानसी गंगा जी के द्वारा अभिषेक हुआ। एक कथा यह है कि एक बार ब्रजवासी हरिद्वार जा रहे थे गंगा जी स्नान करने के लिए। तब ठाकुर जी ने रोका मैया बाबा को और कहा गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे ब्रज में ही गंगा जी हैं। तब ठाकुर जी पधारे और अपने मन के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके ब्रजवासियों को प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महाप्रभु जी मानसी गंगा जाते हैं, स्नान करते हैं और फिर वहां से चलते हुए महाप्रभु जी चंद्र सरोवर पधारते हैं। गिरिराज जी के बिल्कुल निकट ही पारासौली है, जहां सूरदास जी का समाधि स्थान है। सूरदास जी ने जहां बहुत समय भजन किया, वहां चंद्र सरोवर है। श्री महाप्रभु जी आज चंद्र सरोवर पहुंचे हैं और चंद्र सरोवर से आगे जाते हैं जब पारासौली से तो पैठा गांव है। श्वेत वराह कल्प में तो ठाकुर जी का रास वृंदावन में हुआ है, लेकिन सारस्वत कल्प में रास चंद्र सरोवर पर हुआ है। वृंदावन वाले रास में ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए हैं और गोपियों ने, श्री जी ने ठाकुर जी को ढूंढा है। चंद्र सरोवर वाले रास में राधा रानी अंतर ध्यान हुई हैं और ठाकुर जी ने उनको ढूंढा है। चंद्र सरोवर पहुंचे हैं और उस दिव्य रास लीला का स्मरण किया है। चंद्र सरोवर को प्रणाम किया है और फिर आगे पैठा, जहां ठाकुर जी, जब गोपियां ढूंढ रही थी ठाकुर जी को वियोग के समय, तब ठाकुर जी देखे कि श्री जी तो पीछे हैं, गोपियां ढूंढ रही हैं हमको, अब कैसे छिपे, कोई रास्ता नहीं रुकने का। तब ठाकुर जी एक कुंज में बैठ गए चतुर्भुज रूप से, अपनी दो भुजा और प्रकट कर ली और धन्य है गोपियां, धन्य वहीं से निकली गोपियां और भगवान को देखा चतुर्भुज रूप में, तो कहती हैं तो कोई देवता है, प्रणाम कर लो। और चतुर्भुज रूप को देख के प्रणाम करके आगे चली गई। किसने का देवता है, बहुत सुंदर है। बोले देवता को प्रणाम कर लियो, पूछ लियो कि हमारे कन्हैया खो गए, रास के समय कहां मिलेंगे। तो कोई भी चतुर्भुज रूप के प्रति आकृष्ट नहीं हुई, ऐसा इनका नंद नंदन में प्रेम है, आगे चले गए। तो ठाकुर जी भी गोपी प्रेम पे बलिहार हो गए कि धन्य है इन गोपियों के प्रेम को, कि जिनकी आंखों में इस प्रकार मुरलीधर रूप बसा हुआ है कि चतुर्भुज रूप को देख करके प्रणाम तो करती हैं लेकिन अनुरक्त नहीं होती हैं। तो गोपियां चली गई, तो ठाकुर जी वहां बैठे, तो इसलिए पैठा गांव बसा। फिर पीछे श्री जी आई, तो गोपियों से तो छिपा गए लेकिन श्री जी से नहीं छिपा पाए। जब श्री जी पधारी तब एक हवा का झोंका चला और श्री जी की अंग गंध, वो जो चतुर्भुज बने ठाकुर जी थे, उनकी नासिका में गई और जैसे ही प्रिया जी की अंग गंध गई तो ठाकुर जी विभोर हो गए और अपने चतुर्भुज स्वरूप को भूल गए और धीरे धीरे जो दूसरी दो भुजाएं थी वो धीरे धीरे भीतर धस गई और पुनः वहां मुरलीधर रूप, रास बिहारी रूप प्रकट हो गया चंद्र सरोवर पर। और फिर हा राधा कहते हुए आकर के प्रिया जी के चरणों में लुंठित होने लगे श्याम। ये सब लीलाएं बड़ी विस्तार की हैं, पर केवल संकेत करते हुए, चूंकि महाप्रभु जी हर स्थान पर जाकर उस लीला का स्मरण कर रहे हैं तो थोड़ा अनुभव हो। महाप्रभु जी चंद्र सरोवर पर उसी दिव्य रास का स्मरण करते हैं, विभोर होते हैं और फिर वहां से दर्शन करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है और फिर चलते 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 जैसे दिव्य गिरिराज जी के शिखर दिखने लगते हैं। आह, गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो मोर के जैसा है, आकृति जो है मोर के जैसी है। जो पूंछरी का लोटा है पूंछ वाला स्थान है और जो श्री राधा कुंड है वो मुख वाला स्थान है। ऐसे विराजमान है जैसे मोर।
चलते चलते बड़ी परिक्रमा में प्रवेश करते हैं और जब आन्योर आता है, अन्नकूट पर्वत का दर्शन करते हैं। अन्नकूट वही पर्वत है जहां पर ठाकुर जी ने भोग धरे। और आन्योर गांव के लिए ब्रजवासी कहते हैं, जब गिरिराज जी प्रकट हो गए ना, पहले तो भोग नहीं लगा रहे थे, और जब ब्रजवासियों ने कहा लाला हमने तो सुना था तेरा देवता प्रकट होए के खाएगा, आज तो प्रकट ही नहीं हो रहा, तब फिर ठाकुर जी गिरिराज जी बन के प्रकट हो गए और कहाँ तो खा नहीं रहे थे, और कहाँ ऐसा पाना शुरू किया कि ब्रजवासी परेशान हो गए कि आन और आन और आन और। तो ब्रजवासियों का कहना है आन्योर ही बस गया, वही स्थान। ठाकुर जी की उस भोग लीला का स्मरण हो रहा है, कैसे ठाकुर जी गिरिराज जी को पवा रहे हैं। और फिर चलते चलते आगे श्री गोविंद कुंड पहुंचे। गोविंद कुंड की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है गोविंद कुंड। और गोविंद कुंड कैसे प्रकट हुए? जब इंद्र ने वज्रापात करके ब्रजवासियों को मारना चाहा और नख पे लीनो गिरिवर धार, कन्हैया मेरो बारो, जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो, बादल बरस बरस गए हार। यों कहें जसोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया, गिरिवर में भोज अपार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया, कैसे झेले इकलो भार। लठिया को दियो सहारो, यों कहे पूछरी वारो, मन भजले नंद कुमार, कन्हैया मेरो वारो। तो ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर ली, और 7 रात और 7 दिना बरसों मेघ अघाए, जैसे ताते तवे पे बूंद छन्न है जाए। गोप करें आनंद एक छींटाहु न आयो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो। अब इंद्र के तो जितने जल थे सब समाप्त हो गए। इंद्र ने नारद दिए पठा, खबर तुम ब्रज की लावो जाए। नारद जी पधारे और जाकर के इंद्र को कहा, इंद्र सभा में जाए के मुनि ने कियो बखान, के 3 लोक कर तुम करताते तैने बैर बढ़ायो है। वहां कोई ब्रज का एक पत्ता भी नहीं डूबा, वहां तो रज उड़ रही है। तो इंद्र मन थर 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 रहा, इंद्र मन थर 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 रात, लियो ए रावत हाथी साथ, नाथ मेरे क्षमा करो अपराध। तब इंद्र डरे, बृहस्पति जी के पास आए। ठाकुर जी तब तक गिरिराज जी रख चुके थे। भगवान ने भैया दौज को गिरिराज जी उठाए। बड़ी दिवाली अमावस्या को भगवान चले हैं, बड़ी दीपावली की रात को गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, और पड़वा के दिन सवेरे अभिषेक और भोग धरे हैं, और फिर संध्या तक सबने प्रसाद पाया। और घर पहुंच ही रहे थे, इतने में वज्रापात हो गया। तो भैया दौज को गोवर्धन धारण किए, और दौज से लेके अक्षय नवमी तक, आंवला नवमी जिस दिन युगल परिक्रमा ब्रज में लगती है, तो दौज से लेके नवमी तक गिरिराज जी धारण किए हैं। और फिर नवमी को संध्या समय नीचे विराजमान कर दिए, सब ब्रजवासी बाहर निकाल दिए। फिर 10वीं बीती और प्रबोधिनी एकादशी को इंद्र क्षमा मांगने आया। बृहस्पति जी से कहा, महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या कर। तब बृहस्पति जी ने कहा, पहले अपराध कर लेता है, फिर हमसे बचने का उपाय पूछता है, क्या करा जाए। बोले बहुत बड़ा अपराध है, भगवान मार डालेंगे, कोई बचने का उपाय बताइए। तब बृहस्पति जी ने कहा, एक उपाय है। क्या? ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी है, तो क्षमा मांगने जा, तो आगे आगे तो गैया मैया को कर लेना, उनकी पूंछ पकड़ के पीछे पीछे जाना। तो गैया मैया की ओट में खड़ा रहेगा तो जरूर बच सकता है, और कोई उपाय नहीं।
तब कामधेनु गाय की पूंछ पकड़ करके इंद्र ब्रज में आए। ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल। उस समय ठाकुर जी यहीं गोविंद कुंड के निकट विराजमान, गोचारण करते हुए सुंदर गिरिराज जी की शिला पे विराजमान। इंद्र आए, छिपके देखे कहीं गुस्से में तो नहीं है। पर ठाकुर जी सोचिए, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था। भागवत जी की सब कथाएं हैं, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बछड़ा चुरा लिए थे। ठाकुर जी उन पे इतने प्रसन्न नहीं हुए, जबकि उनका अपराध कोई बड़ा इतना नहीं था। उन्होंने मारना तो नहीं चाहा, बछड़ा और ग्वाल चुराए थे, और इंद्र ने तो मारना चाहा है। इंद्र का बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में स्तुति करी है, क्षमा मांगी है, तो भी प्रभु उतने प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र ने 11 श्लोक में स्तुति करी, क्षमा मांगी, झट प्रसन्न हो गए। कारण ये, ब्रह्मा जी का अपराध भले छोटा हो, उन्होंने भक्त और भगवान को अलग किया, दूर किया। और इंद्र का अपराध भले कितना बड़ा हो, इस लीला से एक भक्तों को भगवान को लाभ हो गया कि 7 दिन और 7 रात तक सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ एक गिरिराज जी की तलहटी में विराजा, विरह नहीं हुआ। अपलक दृष्टि से ब्रजवासी प्रभु को निहारते रहे और प्रभु ब्रजवासियों को। तो चूंकि इसके अपराध के कारण भक्त भगवान मिले, तो इसलिए प्रभु ने जल्दी क्षमा कर दिया। तोड़ने वाला काम प्रभु को प्रिय नहीं, जोड़ने वाला काम प्रिय है। तो इंद्र आए, देखा भगवान विराजमान है, तब इशारा किया। तब आकाश गंगा का जल जो हाथी अपनी सूंड में लाए थे, पहले तो वो जल भगवान के शीश के ऊपर छोड़ा। ठंडी ठंडी फुहार शीश पर पड़ी। इंद्र ने सोचा था किसी को गुस्सा यदि आ रहा हो, उसको नहला दिया जाए तो गुस्सा कम हो जाता है। तो भगवान को तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, पर उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी। हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल भगवान के शीश पे छोड़ा, शीतल शीतल जल की बूंद। प्रभु समझे कि जल कहां से आया। इतने में तो कामधेनु गैया भगवान को उलांग करके और आकाश में स्थिर हो गई, और अपने चारों थनों से दूध की धारा छोड़ के ठाकुर जी का अभिषेक किया। और उसी समय फिर अवसर देख करके चरणन में तब गिर पड़ो, क्षमा करो अपराध, हे जग करता आपकी लीला अगम अगाध। इंद्र चरणों में गिर पड़ा। तब उस समय जो ठाकुर जी के महाभिषेक हुए, फिर तो सब देवताओं ने अभिषेक किए, तो उस अभिषेक का जल जिस कुंड में जाके भरा, उसको गोविंद कुंड कहते हैं। और फिर उस समय इंद्र ने स्तुति करी प्रभु की, और फिर गैया मैया के चरणों की रज लेकर के भगवान के मस्तक पर तिलक किया। तो ठाकुर जी का नाम हुआ गोविंद। गिरिराज लीला में तो अनेक नाम है, गिरधारी, गोवर्धन नाथ, गोवर्धन धारी, गिरिराज धरण। गोविंद नाम भी गिरिराज लीला में ही प्राप्त हुआ। गैया के चरणों की रज से तिलक किया तो गोविंद नाम। गोविंद माने गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के राजा को गोविंद कहते हैं। तो ठाकुर जी तो गैयाओं के रक्षक हैं, गैयाओं के राजा। तो बहुत आनंद रूप से गोविंद कुंड प्रकट हुए। आज महाप्रभु जी उन्हीं गोविंद कुंड के तट पर विराजमान हैं और उन सब लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। गोविंद कुंड में आचमन करते हुए, दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़े हैं। पूछरी का लोटा और समस्त श्री गिरिराज जी के दिव्य शिखरों का दर्शन करते हुए रोय रोय के करी परिक्रमा, हरि 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 गाय। रोय रोय के करी परिक्रमा, हरि 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 गाय। कुसुम सरोवर श्री चकलेश्वर,
मानसी गंग नहात। कुसुम सरोवर श्री चकलेश्वर मानसी गंग नहात। और दर्शन देने श्री गोपाल जी गिरि से नीचे आत। दर्शन देने श्री गोपाल जी गिरि से नीचे अनेकन विनय सुनावत हैं। अनेकन विनय सुनावत हैं। राधा भाव विभोर महाप्रभु श्री वृंदावन आवत हैं। श्री राधा भाव विभोर महाप्रभु श्री वृंदावन आवत हैं। और आगे बढ़े तो महाराज श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई दिया, जहां पर माधवेंद्र पुरी पाद ने श्री गोपाल जी श्रीनाथ जी को प्रकट करके स्थापित किया था। जैसे ही पहुंचे देखा कि बहुत से भक्त विराजमान हैं। सबने महाप्रभु जी को कहा कि चलिए श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जी ने कहा श्रीनाथ जी के दर्शन की तो बड़ी लालसा है। हमारे परम गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी ने जिन ठाकुर जी को प्रकट किया है, लेकिन दर्शन करने के लिए गिरिराज जी पे चढ़ना पड़ेगा। ये तो काम, गिरिराज जी पर पैर तो नहीं रखेंगे। गिरिराज जी तो साक्षात श्री कृष्ण है, गिरिराज जी पर पैर नहीं रखूंगा। बोले गिरिराज जी पर चढ़े बिना गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं होगा। अब दर्शन भी करना है, गिरिराज जी पे चढ़ना भी नहीं है। महाप्रभु जी विचार करने लगे क्या किया जाए। इतने में संध्या हो गई और उस रात्रि महाप्रभु जी ने वहीं निवास किया। मन में विचार किया कि भले श्रीनाथ जी का दर्शन न हो पर गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखूंगा। तब रात को गोवर्धन नाथ जी व्याकुल हो गए कि ये महाप्रभु तो कोई और नहीं है, तो मेरा ही स्वरूप है और दर्शन नहीं हो पा रहे। वास्तव में इनको मेरे दर्शन की जितनी लालसा है उतनी मुझे इनके दर्शन की लालसा है। गिरिराज जी पे ऊपर आएंगे नहीं तो क्या करें। तो ठाकुर जी ने कौतुक किया। झूठे ही ब्रज में खबर रात को फैल गई कि मुगल आ रहे हैं, मुगलों की सेना आ रही है। एक कोई भगवान ने ब्रजवासी का रूप बनाया और वो भागता हुआ कि मैं होडल से भागता हुआ आ रहा हूं। और राजपूतों का गांव है, राजपूत उस समय चारों ओर रहते थे। मुखिया को जाकर के कहा उन्होंने, क्या हुआ? बोले होडल तक मुगलों की सेना आ गई है और गिरिराज जी की तरफ सेना आ रही है भैया। जैसे हो वैसे अपने प्राण बचा के भागो, मुगलों की सेना आ रही। तब सबरे राजपूत रात में खड़े हो गए, क्या किया जाए। बोले अपने प्राण बचाएं, वो तो मंदिर तोड़ देते हैं मुगल लोग। तो सबने निश्चय किया भाई रातों रात ठाकुर जी को लेके चलो कहीं। विप्लव के काल में ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही गोविंद देव जयपुर गए थे। तब उस समय ठाकुर जी को मंदिर से लिया और ले करके गिरिराज जी से नीचे लेके आए। अब सोचे कहां विराजमान करे। तो एक ब्रजवासी ने कहा गाठुली ग्राम में विराजमान कर दो। तब गिरिराज जी को गाठुली ग्राम ले गए और गाठुली ग्राम की भी बड़ी महिमा है। गाठुली ग्राम के आगे गुलाल कुंड है। गाठुली ग्राम को गाठुली ग्राम किस लिए कहते हैं? चूंकि वहां राधा माधव का गठजोड़ हुआ है। होली लीला जब हो गई तब प्रिया प्रियतम वहीं कुंड में स्नान करते हैं, तो शरीर से जो गुलाल उतरा इसीलिए गुलाल कुंड नाम पड़ा। और फिर गुलाल कुंड में स्नान करके तट पर सिंहासन पे आके विराजमान भये। फिर सखियां आरती इत्यादि करने लगी। इतने में ललिता जी चुपके से आई और राधा माधव तो सिंहासन पर बैठे थे। तो ठाकुर जी का पटुका राधा रानी के चुनरी की गांठ लगा। और फिर जैसे ही आरती के पश्चात प्रिया प्रियतम उठे, तब देखा तो गठजोड़ हुआ है। तब सखियों को बहुत आह्लाद हुआ
और फिर वहां पर गठजोड़ की लीला संपन्न हुई। सखियों ने ब्याहुला मनाया, इसलिए उस ग्राम को, उस स्थान को गाठुली कहते हैं। ब्रज के जितने गांव हैं उन सबका नाम लीला के अनुसार ही है। जहां आकर के ग्वाल छकड़ाओं को रोका तो छठी करा, जहां ब्रह्मा जी ने स्तुति करी वो चौमुआ, अंजन लगाया तो आजनोक, श्याम सुंदर ने छत्र धारण किया तो छाता। सब गांवों के नाम लीला के अनुसार है। तो ये ब्रजवासी लोग ठाकुर जी को पर्वत से लेकर गाठुली ग्राम ले आए, और श्रीमन महाप्रभु जी तो ये सोच के कि दर्शन नहीं करेंगे अब, और ठाकुर जी ने ये खेल ही महाप्रभु के लिए किया था। जैसे ही परिक्रमा में धीरे धीरे आगे बढ़े, गाठुली ग्राम आया, तो ऐसे ही देखा कि वहां पर बहुत शोर हो रहा है और सारे गांववासी दर्शन को भाग रहे हैं। जब पता चला तो किसी ने बताया कि श्रीनाथ जी ऊपर से गाठुली ग्राम में आकर के रह गए। तब तो श्री महाप्रभु जी ने गाठुली ग्राम में जाकर के श्रीनाथ जी का दर्शन किया, और फिर खूब श्रीनाथ जी के आगे कीर्तन हुआ। गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 प्रभु गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, ब्रज गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, ब्रज गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, ब्रज गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ 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 भजो राधे गोविंदा, गोपियों के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोपियों के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, अनाथों के 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 नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ 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 भजो राधे गोविंदा, प्यारो ब्रजनाथ 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 भजो राधे गोविंदा, गोपियों के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोपियों के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री राधिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, राधिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। आनंद हो गया महाराज, दिव्य
श्रीनाथ जी का दर्शन किया है। और उस समय श्रीनाथ जी के गले की माला स्वयं खुल करके नीचे आ पड़ी है। तब उन पुजारी ने उन दिव्य माला को लेकर के महाप्रभु जी के कंठ में पहराया है और श्रीमन महाप्रभु जी दिव्य रूप में श्रीनाथ जी का दर्शन करके विभोर हो रहे हैं। उसी समय वहां पर एक 13-14 वर्ष का बालक जो कि पंजाब लाहौर का रहने वाला था, आज से 7 वर्ष पहले उसको स्वप्न में महाप्रभु जी का दर्शन हुआ था। ये पंजाबी बालक था, लाहौर पंजाब का रहने वाला था, 7 साल का था। तब इसको स्वप्न में महाप्रभु जी का दर्शन हुआ था और स्वप्न में उस गौर मूर्ति, गौरांग मूर्ति को देख करके बालक पागल हो गया। और स्वप्न में उस समय महाप्रभु ने इसको दर्शन दे करके कहा था कि तुम वृंदावन चले जाओ। और उसी समय बालक पंजाब लाहौर से चलते हुए हा गौरांग हा गौर कहते अपना घर छोड़ करके वृंदावन में आ गया था। और वृंदावन में उस गौर मूर्ति को ढूंढा करता था जिस गौर मूर्ति का दर्शन इसको स्वप्न में हुआ था। और दर्शन करते करते वृंदावन में प्रतीक्षा करते करते ये गिरिराज जी में ही आके निवास कर रहा था। 7 वर्ष हो गए थे रहते रहते। और आज जब श्रीमन महाप्रभु जी श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर कीर्तन करते हैं तब ये बालक भी संयोग से उस समय वहीं आया और गोवर्धन नाथ जी से प्रार्थना कर रहा था, हे गोवर्धन नाथ जी उस गौरांग रूप के कब दर्शन कराओगे? 7 वर्ष पहले जिन्होंने स्वप्न में दर्शन देके मेरे चित्त का हरण कर लिया था। बैठा था उदास अश्रुपात कर रहा था, तभी महाप्रभु जी पधारे थे और ज्यों महाप्रभु जी के मुख से सद्भुत कीर्तन को श्रवण किया था ये विभोर हो गया था और इसने पहचान लिया था ये वही गौर मूर्ति है जिसने 7 वर्ष पूर्व मुझको स्वप्न में दर्शन दिया। तब ये बालक महाप्रभु जी के चरणों में आकर के गिरा और श्री महाप्रभु जी ने इस बालक पर कृपा करी, इसके शीश के ऊपर अपने चरण पधराए। और उस समय श्रीनाथ जी की गुंजा माला जो पुजारी ने महाप्रभु जी के गले में पहराई थी, महाप्रभु जी ने अपनी वो गुंजा माला उतार के उस बालक के गले में पहनाई और कहा, पुत्र मैंने ही तुमको 7 वर्ष पूर्व दर्शन देकर के ब्रिज में बुलाया था। आज से तुम्हारा नाम होगा कृष्णदास गुंजा माली। मेरे लिए आज्ञा क्या है, अपने साथ रख लीजिए। बोले साथ नहीं रखना, यहाँ ब्रज में रह करके ब्रज में निवास करवा के तुम्हारे भीतर ब्रज प्रेम को भरना था। अब हमारा और श्रीनाथ जी का दर्शन करके तुम प्रेम में परिपूर्ण हो गए। अब इस गुंजा माला को धारण करना, कृष्णदास गुंजा माली तुम्हारा नाम होगा और तुम यहाँ से पंजाब चले जाओ और वहां पंजाब में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना। तब ये भी महाप्रभु जी के बहुत विशेष भक्त हुए कृष्णदास गुंजा माली जी। और फिर ये पंजाब लौट करके आए और पंजाब में खूब गौर भक्ति का, कृष्ण आज भी पंजाब में खूब गौर भक्ति का प्रचार प्रसार, खूब गौर भक्त हैं, खूब कृष्ण भक्त हैं। इन्होंने जाकर के उस गौर भक्ति की नींव पंजाब में रखी थी, इनका कल्याण किया। और फिर श्री महाप्रभु जी श्री गोपाल जी दर्शन देने गिरि से नीचे आत, अनेकन विनय सुनावत हैं, राधा भाव विभोर महाप्रभु श्री वृंदावन आवत। अब गिरिराज जी का दर्शन करते हुए गिरिराज जी में अनेक दिन निवास किया है। और अब श्री महाप्रभु जी नंदगांव पधारते हैं, बरसाना पधारते हैं। और जिस समय बरसाने के उस पर्वत का दर्शन करते हैं, मंदिर आदि कुछ नहीं था। जिस पर्वत पर बरसाना बसा है उस पर्वत का नाम है ब्रह्माचल और जिस पर्वत पर नंदगांव बसे हैं उस पर्वत का नाम है नंदीश्वर। और वो नंदीश्वर पर्वत कौन है? साक्षात शंकर जी ही नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। जब ब्रजलीला हुई तब ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी तप किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी प्रसन्न भय वर मांगने को कहा तो कहा, हे नाथ
उद्धव जी तो आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए लता पता बन गए, तो आप क्या बनना चाहते हो? बोले हमको पाषाण बना दीजिए, शिला बना दीजिए। क्यों? बोले जब शिला बन जाएंगे आपके मार्ग की, तो आपके और आपके समस्त भक्तों के चरण हम पर पड़ेंगे और हमको वो दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तब शंकर जी ही नंदीश्वर पर्वत बने, जिसके ऊपर नंदगांव बसा, और ब्रह्मा जी ही ब्रह्मांचल पर्वत बने हैं, जिसके ऊपर बरसाना बसा। बरसाने का प्राचीन नाम है वृत्तसानुपुर, बाद में वृषभानुपुर हुआ और फिर बरसाना हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ब्रह्मांचल पर्वत का दर्शन करते हैं, दिव्य परिक्रमा करते हैं, नंदीश्वर पर्वत का दर्शन करते हैं, दिव्य परिक्रमा करते हैं, और सब ब्रजवासियों को बताते हैं यही बरसाना धाम है, यही नंदगांव है। फिर महाप्रभु जी के पश्चात श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी हुए, श्री गदाधर प्रभु जी के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी जी और उनके शिष्य नारायण भट्ट जी महाराज। फिर नारायण भट्ट जी ने बरसाने में श्री जी को प्रकट किया। बरसाना और ऊंचा गांव, बरसाने के निकट ऊंचा गांव है ललिता जी का स्थान, वहां आज भी नारायण भट्ट जी की समाधि है। श्री नारायण भट्ट जी ने ही, आपने ध्यान दिया हो तो श्री जी का दर्शन करने जाते हैं तो जयपुरिया मंदिर से जब श्री जी के महल की ओर आते हैं तो थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है, छोटी पगडंडी बनी है ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर, तो जब चलते हैं जयपुरिया मंदिर से श्री जी की ओर, नीचे से नहीं, जयपुरिया मंदिर की ओर से जब आते हैं तो सीधे हाथ की ओर एक लता बनी हुई है और चारों ओर लोहे का कटहरा लगा हुआ है, उसके नीचे गिरिराज जी विराजमान है, सब लोग प्रणाम करते हैं। वो कौन स्थान है? वो स्थान है जहां श्री जी प्रकट हुई थी। कौन सी श्री जी? जो मंदिर में विराजमान, जो मंदिर में श्री जी विराजमान है, वो नारायण भट्ट जी के द्वारा प्रकट की गई हैं। श्री जी ने स्वप्न दिया था नारायण भट्ट जी को, श्री महाप्रभु जी ने ब्रज का प्राकट्य किया, आकर के उस ब्रज प्राकट्य की नींव को रखा। फिर महाप्रभु जी के पश्चात समस्त गौड़ीय आचार्य ने यही कार्य किया, हम पूर्व में सुन चुके हैं। उसमें प्रधान तो 6 गोसाई हैं, फिर उनके पश्चात नारायण भट्ट जी हैं। तो नारायण भट्ट जी बरसाना की खोज कर रहे थे, ये तो पता था कि यही वृत्तसानुपुर है जो कि श्रीमन महाप्रभु जी बता गए थे, लेकिन श्री जी का दिव्य स्वरूप प्राप्त नहीं हो रहा था। तब नारायण भट्ट जी वहां तप करने बैठे, श्री राधा मंत्र का जप किया, और श्री नारायण भट्ट जी साक्षात नारद जी का अवतार है। तब जिस लता के नीचे बैठ करके तप किया, श्री जी ने उनको सपनादेश दिया कि इसी लता के नीचे हमारे वो दिव्य विग्रह विराजमान है, आप उनको प्रकाशित करिए और इसी पर्वत के ऊपर मंदिर का निर्माण करके हमारी स्थापना कीजिए। तब नारायण भट्ट जी को उन्हीं लता से वो प्रिया जी के दिव्य श्री विग्रह प्राप्त हुए और दिव्य मंदिर का निर्माण। महाप्रभु जी ने वृत्तसानुपुर की परिक्रमा करी, पीरी पोखर, प्रिया कुंड, भानु कुंड, सबका दर्शन करते हुए सांकरी खोर, मोर कुटी, जहां ठाकुर जी मोर बन करके प्रिया जी को दर्शन देते हैं, नाचे हैं, उन सब लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए नंदगांव आए। और नंदगांव में उस समय मंदिर तो था नहीं, नंदगांव का बाद में प्रकाश किया सनातन गोस्वामी जी ने। सनातन गोस्वामी जी की आज भी भजन कुटी है वहां पावन सरोवर के तट पर। श्री सनातन गोस्वामी जी विराजते थे, तब ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया कि ऐसे ऐसे पर्वत के निकट एक गुफा में नंद बाबा के, जसोदा मैया के और हमारे और बलराम जी के दिव्य विग्रह विराजमान है। ये वही पर्वत है जहां हमने निवास किया, आप हमारी लीला का प्रकाश कीजिए। तब हमारे सनातन गोस्वामी जी ने सब ब्रजवासियों को एकत्र किया और उस गुफा को खनन किया गया। तब उस गुफा में नंद बाबा, जशोदा जी, श्री कृष्ण बलराम के नंदगांव के मंदिर में जिन ठाकुर जी का दर्शन करते हैं वो किन्होंने प्रकट किए हैं? सनातन गोस्वामी जी ने किए हैं। आज इन बातों को कहने वाला कोई है नहीं। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को पधराया और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ।
महाप्रभु जी एक एक लीला स्थली का दर्शन कर रहे हैं। और फिर नंद गांव से ही कुछ दूरी पर आसेश्वर महादेव हैं। ये आसेश्वर महादेव वो हैं जहां भोले बाबा ने बैठ करके श्री कृष्ण दर्शन की आशा की है। भागवत जी में सुनते हैं ना कि भोले बाबा लाला का दर्शन करने आए, तो पहले तो मैया दर्शन नहीं करा रही थी, एक गले के सांप और बिच्छू कहीं लाला को छू न लें। फिर बाबा ने जब हट कर ही द्वार पर समाधि लगा के बैठ गए, तो फिर मैया को दर्शन कराने पड़े। अब मैया गोद में लाला लेके आई। अब लाला तो रो रहे थे। तब गोपियों ने कहा मैया हमें तो लगे लाला को नजर लग गई है। बोले कौन की लगी होगी? बोले मैया हमें तो लगे या जोगी की नजर लगी है जो द्वार रोक के बैठो है कि लाला के दर्शन करके जाऊंगा। मैया कहे कैसे पता? गोपी कहे जब 2 आंख वाले की नजर लग सके तो 3 आंख वाले की नजर क्यों नहीं लग सकती? बोले फिर? बोले पूछ के आए, शायद आती हो नजर फजर उतारनी। तब गोपियां भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा द्वार पे बैठे थे। तब जाकर के भोले बाबा से कही बाबा कजू नजर फजर उतारनी आवे। भोले बाबा तो इसी बाट में थे। बोले ले हमारे तो 100 पीढ़ी से यही काम हो तो आ रहे हो। हमारे गुरु नजर उतारते, उनके गुरु नजर उतारो करते, उनके गुरु नजर उतारो करते। अच्छा तो गोपियां कहें बाबा नजर उतार दे। तब भोले बाबा कहे नजर कौन को लगी है? तुम्हें लगी है कि लाला को लगी है? कि हमें ना लगी, लाला को लगी है। तो ऐसे कैसे नजर उतरेगी? या तो हमें भीतर ले चलो या लाला को बाहर ले आओ। तब गोपियों ने जाके यशोदा जी को कही और तब यशोदा जी गोद में लाला लेके आई। और बहुत दूर, क्योंकि नंद भवन की 7 ड्योढ़ी है, सबसे बाहर वाली ड्योढ़ी पर भोले बाबा और सबसे भीतर यशोदा जी। और बिल्कुल भीतर से ही लाला को गोद में लेके कह रही है ले बाबा नजर उतार। भोले बाबा कहीं इतनी दूर से नजर उतरती होगी, लाला को निकट तो लेके आओ। तब फिर यशोदा जी धीरे धीरे एक एक पौड़ी पार करते भये बाहर आती है। भोले बाबा के और निकट, और निकट, और निकट, और निकट। अब बिल्कुल निकट ले आए। और जब भोले बाबा ने लाला को दर्शन कियो तो कहा भयो? बोले पहले तो लाला रो रहे थे और बाबा पौड़ी पे विराजमान थे। और ठाकुर जी से तो विनती करी थी भोले बाबा ने, ठाकुर जी तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं यहां तक आ सकता था, आ गया। अब मैया से लड़ा तो जा नहीं सकता। अब दर्शन कैसे होगा? अब ठाकुर जी कहें बाबा से कि हम भी 6 दिन आके हैं बाबा। अब हम मैया से ये तो कह नहीं सके हैं कि हमें बाहर ले चल, हमारे रिश्तेदार आए हो। तो मैया तो डर जाएगी कि 6 दिन के लाला के रिश्तेदार भी आवे लगे। तो कहा करें? तो ठाकुर जी ने कहा हम रो सकते हैं। तो ठाकुर जी रोए। तब नजर उतारवे के लिए ही श्री यशोदा जी बाहर लेके आए। तो अभी तक लाला रो रहे थे, बाबा हंस रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही बाबा ने लाला को देखा तो बाबा का रोना शुरू हो गया, लाला का हंसना शुरू हो गया। गोपियां तो बड़ी प्रसन्न हुई, बाबा बड़ो सच्चो है मैया। देखते ही लाला को रोनो अपने ऊपर ले ली। अब देख बाबा रो रहे हो। मैया बोली ठीक है। तब तो नजर उतर गई। लाला को लेके जैसे ही वापिस जाने लगे सोई लाला रोए। गोपियों ने कही तो फिर रोवे लगे। बाबा से पूछो। बाबा बोले नजर उतारने दोगी तब तो कुछ होएगा। फिर और निकट आओ। तब यशोदा जी और निकट लेके गए। तो अंत में बाबा ने कही कि अब थोड़ी देर को लाला मेरी गोद में दे दो। यशोदा जी कहें अंगूरी पकड़ मेरे पहुंचो पकड़ो। अभी कहे निकट आओ, निकट आओ, निकट आओ। अब कहे गोद में दे दे। फिर कह दे को लाला लेके ही जा रहा हूं मैं। गोद में क्यों लेना चाहे? तब भोले बाबा ने कही मैया मैं नबज देखूंगा लाला की कि कौन सा रोग कैसी नजर है, तब तो मंत्र पढ़ूंगा और ऐसी नजर उतारूंगा लाला कभी रोवेगो नहीं। तो
जशोदा जी क्या करती, सो लाला गोद में दे दी। अब भोले बाबा ने लाला गोद में लिए, वे तो मगन हो गए। अब झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात हो रहा है। लाला के छोटे छोटे चरणों को आंखों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, हाथों को माथे से लगाते हैं, शीश से लगाते हैं, विभोर हो रहे। अब बहुत देर हो गई। और भोले बाबा के गले में जो सांप वो बार बार झुक झुक के ठाकुर जी पे आए, मैया के तो प्राण गले में आ। गोपियों से कही, ये कहा कर रहे हो है, ये नजर कैसे उतरेगी? आंख बंद करके जने कहा करे, कभी लाला को माथे से लगाए, कभी चंदन को हृदय से लगाए, पूछो। तब गोपियों ने कही, बाबा मैया बहुत व्याकुल है रही है, नजर कब उतारोगे? भोले बाबा ने कही, ले टोक दियो बीच में। तो तुम नजर आंख बंद करके कहा कर रहे? बोले देखो देवियों, जब मैं काऊ बालक की नजर उतारूं तो 100 पीढ़ी गुरुजी याद करूं अपने, और फिर 100 पीढ़ी गुरु जिनको याद करके सबसे कृपा मांगू, फिर मंत्र पढ़ूं, फिर नजर उतारूं। अभी तो केवल 10 पीढ़ी गुरुजी याद करे, बीच में टोक दियो, शुरू से याद करने पड़े। जशोदा जी कहें, फिर तो लगे 2-4 महीना में नजर उतरेगी, मुझे नहीं उतरवानी नजर, ले लाला मेरे गोद में दे। अब भोले बाबा को तो नजर कौन उतारनी थी, उन्हें तो प्रभु को गोद में लिए रखना था। तब भोले बाबा ने सिर के ऊपर ठाकुर जी के जटा बांधा, ठाकुर जी की बाजू में काला धागा बांधा, और ठाकुर जी के कान में राधा नाम सुनाया। तब ठाकुर जी की नजर उतरी और फिर जशोदा जी के हाथ में दे दिए। तब भोले बाबा ने जशोदा जी की 5 परिक्रमा करी। सूरदास जी लिखते हैं कि 5 बेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूर शाम बलिहार कन्हैया, जुग जुग जीवे तेरो जायो, मैया तेरे द्वारे एक बाला जोगी आयो। 5 बेर परिक्रमा करी। यासों ब्रज में 5 दिव्य शिवलिंग की स्थापना हुई। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी तो अपनी महिमा है ही, पर ब्रज में भी जो 5 शंकर भगवान के स्थान है उनकी भी बड़ी दिव्य महिमा। कौन कौन है? नंदगाम में आसेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, और कामवन में कामेश्वर। ये 5 ब्रज लीला के समय के ही भोले बाबा के स्वरूप हैं। तब तो मैया बहुत प्रसन्न हो गई। तब भोले बाबा जब जाने लगे, तब उस समय मैया ने कहा कि बाबा अब तू जा रहे हो, अपनो पतो ठिकानो तो बता दे, फिर लाला रोवेगो तो कैसे चुप कराऊंगी। तब भोले बाबा ने कहा, मैया ऐसो कर, देख मैं बहुत दूर रहो करूं, ऐसो कर यहीं कहीं नंदगाम में मेरी कुटिया पड़वा दे, मेरो छोटो सो मंदिर बनवा दे, मैं यहीं पड़ो रहूंगा, और ऐसो मंदिर बनवा कि तेरे लाला के नहाए को जल मेरे ऊपर आए के गिरे, अब मैं यहीं ब्रज में रहूंगा, और जब तेरो लाला रोवेगो तो मैं झट आ जाऊंगा, यहीं बैठ करके कृष्ण दर्शन की आस करूंगा। तब जशोदा जी ने बाबा को कहा कि रहु रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासा कीजय, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। तब भोले बाबा आसेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। ये यशोदा जी के स्थापित किए भोले बाबा हैं, जहां आज भी रह करके जब लाला को नजर लगती है तो भोले बाबा ही हंसाने को जाते हैं, बाबा लाला। आसेश्वर महादेव का महाप्रभु जी ने दर्शन किया है, उन सब लीलाओं को स्मरण किया है, और फिर आसेश्वर महादेव के पास कदम्ब खंडी, जहां पर श्री ठाकुर जी ने
छाक आरोगी। आज भी बहुत दिव्य स्थान है जहां ठाकुर जी सखाओं के साथ गोचारण में दोपहर का भोजन करते हैं। उस दिव्य लीला स्थली का दर्शन किया है। और फिर नंदगांव होते हुए श्रीमन महाप्रभु जी गोकुल पधारे, गोकुल भी दर्शन किया है, महावन दर्शन किया है, ब्रह्मांड घाट दर्शन किया जहां ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। एक एक लीला स्थली का दर्शन करके कृतकृत्य हो रहे हैं। 12 वन जो ब्रज के प्रसिद्ध हैं, उन 12 वनों में विहार किया है। नंदगांव गोकुल बरसाना, देखी देखी अकुलाय, हा मोहन हा मधुसूदन, कही कही मूर्छा खाए। और फिर श्री अक्रूर घाट पे आके कियो विश्राम सुहाय। प्रभु नहीं धीरज धारत हैं, राधा भाव विभोर महाप्रभु श्री वृंदावन आवत हैं। तब सब दर्शन करके पुनः मथुरा आए। और फिर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पहले श्री महाप्रभु जी मथुरा से अक्रूर तीर्थ आए हैं। अक्रूर तीर्थ वो स्थान है वृंदावन से कुछ दूर पर, जहां जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेकर गए ना ब्रज से मथुरा के लिए, तो उनके मन में आया है छोटे छोटे बालक हैं और मथुरा जा रहे हैं और कंस की कैसे पार पाएंगे। तब ठाकुर जी ने उनका संदेह दूर करने के लिए जैसे ही यमुना जी के उस घाट पर पहुंचे जिसको अक्रूर तीर्थ कहा जाता है, तब ठाकुर जी ने कहा, अक्रूर जी हम संध्या कर लें, आप रथ पर बैठो, हमारी संध्या रह गई, यमुना जी स्नान करना है। श्री अक्रूर जी ने प्रभु को कहा। तब प्रभु तो रथ पर बैठे रहे और अक्रूर जी संध्या करने के लिए, स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश करते हैं। तो एक स्वरूप से तो ठाकुर जी रथ पर बैठे हुए और इधर अक्रूर जी जैसे ही यमुना जी में गोता लगाते हैं तो एक कृष्ण बलराम का स्वरूप यमुना जी के भीतर दर्शन करते हैं। अब बाहर भी ठाकुर जी, भीतर भी ठाकुर, भीतर भी ठाकुर जी, बाहर भी ठाकुर जी। और उस समय अक्रूर जी को पता चल जाता है कि जिनको लेके जा रहा हूं वो कोई सामान्य बालक नहीं, वो तो भगवान है, अब जरूर कंस का उद्धार होगा। तो वहां अक्रूर तीर्थ पे ठाकुर जी ने अक्रूर जी को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। और एक भाव और है आचार्यों का, बोले अक्रूर तीर्थ में ठाकुर जी ने जो आकर के 2 रूप का दर्शन कराया, एक तो यमुना जी में कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ और एक रथ में तो बैठे ही थे। आचार्यों का कहना है यहां से ठाकुर जी 2 रूपों में विभक्त हो गए। वाने माने मथुरा वे ठाकुर जी गए जो मथुरा से आए थे, वसुदेव नंदन ही मथुरा गए, नंद नंदन नहीं गए। जो भगवान की प्रतिज्ञा है कि वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वो प्रतिज्ञा निभाई और एक रूप से भगवान ब्रज में ही रहे। श्रीमन महाप्रभु जी अक्रूर तीर्थ पहुंचे हैं और जैसे ही अक्रूर तीर्थ पर सुलीला का स्मरण किया कि तब तो हा श्याम सुंदर हा यमुना जी कह करके यमुना जी में ही कूद पड़े। तब किसी प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य कृष्णदास जी महाप्रभु जी को निकाल करके लाए हैं। और फिर महाप्रभु जी ने सन 1515 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, 1515 की कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। इसलिए प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को महाप्रभु जी का ब्रज में वृंदावन आगमन महोत्सव मनाया जाता है। अभी 2015 जो पीछे गई है तब ब्रज में वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव मना था, क्योंकि ठाकुर जी महाप्रभु जी को वृंदावन आए 500 बरस बीते थे। अपने द्वारा भी श्री राधा रमण जी के मंदिर में ही भागवत जी की कथा थी और बहुत दिव्य उत्सव महाप्रभु जी के वृंदावन आगमन के जगह जगह मनाए गए थे। महाप्रभु जी को 500 बरस हुए थे वृंदावन आए हुए। तो 1515 की कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी ने वृंदावन में प्रवेश किया है। कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी को हर समय आवेश रहता है।
लेकिन महाप्रभु जी उस समय जब वृंदावन का स्मरण करते थे पुरी में रह करके, तब महाप्रभु जी का आवेश 100 गुना हो जाता था। जब महाप्रभु जी वृंदावन दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी से निकले, झारखंड के वन मार्ग में पशुओं को प्रेम दान किया, तब महाप्रभु जी का आवेश 1000 गुना हो गया। जिस समय महाप्रभु जी काशी पहुंचे, तब महाप्रभु जी का आवेश 10,000 गुना हो गया। जब मथुरा में प्रवेश किया, तब महाप्रभु जी का आवेश 1,00,000 गुना हो गया। और जिस समय महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन में प्रवेश किया, तब महाप्रभु जी का आवेश 1 करोड़ गुना हो। उस आवेश का, उस विरह का वर्णन नहीं हो सकता। जब महाप्रभु जी श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं, हमारे परमाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज बंगला कीर्तन में उस लीला को गाते हैं कि आज कैसे महाप्रभु जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, और वास्तव में महाप्रभु जी वृंदावन दर्शन नहीं कर रहे। आचार्यों का भाव है, वृंदावन में राधा रानी श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। गौर किशोरी करे हाय हाय, प्राण बंधु पावो कोथाय। गौर किशोरी करे हाय हाय। श्री महाप्रभु जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और बाबा जी महाराज गा रहे हैं। थोड़ी देर सरल कीर्तन है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ आएगा। श्री बाबा जी महाराज गा रहे हैं, आमादेर 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 गो प्राण गोरा बने बिहराय गो प्राण गोरा राय आमादेर प्राण गोरा राय आमादेर प्राण गोरा बने बने कृष्ण अन्वेषण कारिणी प्राण गोरा पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरा राय। बने बने पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरा ओ आमादेर प्राण गोरा राय आमादेर प्राण गोरा राय आमादेर प्राण गोरा राय आमादेर प्राण गोरा बोलो ब्रजिर तरुलता, बोलो ब्रजिर तरुलता, बोलो ब्रजिर तरुलता, बोलो ब्रजिर तरुलता। श्याम बंधु गेलो को था, 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 बोलो ब्रजिर तरुलता। ओ वंशी बट बोलो बंशीधारी को थाए गेलो। ओ वंशी बट बोलो बंशीधारी को थाए गेलो। ओ बंशी बट बोलो बंशीधारी को थाए गेलो। ओ वंशी बट बोलो बंशीधारी को थाए गेलो। बोल बोल ओ काली जमुना, बोल बोल ओ काली जमुना, बोल बोल ओ काली जमुना, बोल बोल ओ काली
एको था আমার কালা সোনা बोल बोलो काली जमुना আমার কালা সোনা बोल बोल ও কালী যমুনা बोलो ब्रजेर तरुलता ব্রজের তরুলতা श्याम बंधु गेलो कोथा শ্যাম বন্ধু গেল